हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे बाल ना, सच बताऊं, मैंने खुद ही केयर नहीं करी। मेरे को आज ना, अभी मैं बाल रोड पे खड़े होके बाल में कंघी कर रही थी ना, तो जो मतलब सामने पड़ोस में रहते हैं ना दीदी, उन्होंने भी मेरे को बोला, निधि तेरे बाल इतने लंबे होते थे, तेरे बिल्कुल ही झड़ गए और पिछले 1 साल में। और एक्चुअली झड़े नहीं है, मैंने केयर नहीं करी बालों की, बिल्कुल ही नहीं। अभी आप ही खुद सोचो, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मेरा एक बाल कंघी में नहीं टूटता, और आज पूरी की पूरी ना गुच्छा भर भर के मेरे बाल निकले हैं। इतने बाल टूटते हैं मेरे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं रोज़ बालों में कंघी नहीं करती हूँ। अगर मैं रोज़ बालों में ढंग से कॉम्ब करूँ, तेल लगाऊँ, मेरा एक बाल हेयर वो फॉल नहीं होता। मेरे सिर से बाल नहीं टूटते, मेरे बाल उलझने की वजह से, कहते नहीं, गुलजटे पड़ जाती हैं उस वजह से। और मैं जल्दी जल्दी में ऐसे कंघी करती हूँ, मेरे को लगता है मैं अब ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, उस चक्कर में मेरे बाल और ही ज़्यादा टूटते ही टूटते चले जाते हैं। और मेरे ना बालों का आपको पता ही है, मैंने बीच में एक थोड़ा सा हेयर केयर ट्रीटमेंट लिया था। मतलब मैंने दवाई खाई थी बाल झड़ने का रुकने की। वो दवाइयाँ नहीं होती, वो सप्लीमेंट्स होते हैं। जैसे कुछ हमारी डाइट में भी कुछ कमी होती है जिसकी वजह से हमारे बाल टूटने लग जाते हैं। तो मेरे झड़ने लग गए थे, तो पिछले से पिछले साल तब ली थी, तब भी मेरे बाल ठीक हो गए थे। फिर बीच में मेरे को टाइफाइड हो गया था, फिर मेरे बाल झड़ने लग गए थे। अब तो मैं क्या बोलूँ, मैं कई बार सोचती हूँ अपने बालों की केयर करूँ। मेरा भी दिल रोता है जब गुच्छे के गुच्छे बालों में निकलते हैं। डर लगता है कि कहीं बिल्कुल ही मेरी टाट ना दिखने लग जाए सिर की, क्योंकि बाल इस तरीके से टूटे जा रहे हैं, और वो भी मेरी कमी की वजह से। अब देखो ना, 8 दिन से कंघी नहीं करी बालों में, 4 दिन से तो सच बताऊँ मैं नहाई भी नहीं हूँ। 3 दिन नहीं नहाई, आज भी नहीं नहाई। आज मैंने फिर अपने कपड़े वैसे ही चेंज कर लिए। मैं 3 दिन से वही मैले कचैले कपड़े पहने घूम रही थी। तो सुबह सो के उठी, मेरा आज भी पता नहीं क्या दिमाग था, आज भी नहाई नहीं मैं। बस मैंने अपने ना जैसे लोवर और टी शर्ट और कपड़े चेंज कर लिए बस। मैंने कहा देखते हैं, शाम को टाइम लगा तो नहाऊंगी। तो अभी देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब बस जो भी आपके सामने ही है, मैं कुछ छिपाती तो हूँ नहीं। ये देख लीजिए बाल मेरे कितने ज़्यादा मतलब उलझे हुए हैं, गुलझटे इतनी की इतनी है। और देखिए, मुझे आज इस वीडियो में आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ ऊपर ना पड़ोस में जो हैं, मतलब रहते हैं, वो मुझे बोल रहे थे, बात चल रही थी नीचे ऊपर, सारे पड़ोस में खड़े थे बाहर और बातें कर रहे थे। तो कोई कह रहा था कि आदिवासी तेल लगाने से ना उनके बाल झड़ने बंद हो गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो डुप्लीकेट आने लग गया उनके पास, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो दूसरे फिर बोलते कि चिंता की वजह से बाल झड़ते हैं और बाल सफ़ेद होते हैं। तो सामने जो मतलब कोई रहते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे तो मेरे तो 3 साल से ही बाल, जब मैं 3 साल की थी तभी बाल सफ़ेद आने लग गए थे। तो कई लोगों के होते हैं कि बच्चे होते हैं ना, तभी उनके बाल सफ़ेद आने शुरू हो जाते हैं। और कईयों के बाल ना बिल्कुल 60 की उम्र में भी सारे के सारे बाल काले होते हैं। ये कुछ ना कुछ जेनेटिक भी होता है, जीन्स में भी होता है। और बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा ना बाल सफ़ेद धूप में घूमने से होते हैं, क्योंकि जो हमारी सन की रेज होती है ना, जैसे हमारे चेहरे को डैमेज करती है, झुर्रियाँ पड़ती है, उसी तरीके से हमारे बाल भी सफ़ेद कर देती है। बाकी मैं तो ध्यान ही नहीं देती यार। मेरी तो खुद की हालत आप देखो ना, तो मेरा शक्ल पे मेरा ध्यान रहता है, ना मेरे पेट पे, ना मेरा बालों पे। कहाँ, कर लो बेटा, कर लो कर लो। हाँ ले लो जाके, उसी घर में है, उस घर से ले आओ जाके। हाँ बेटा, तो यही है, बाहर अभी बच्चे खेलने लग रहे हैं सारे बच्चे, क्योंकि आज संडे का दिन है, सारे बच्चों की स्कूल की छुट्टी। हाँ आपको, हाँ मेरे को, अरे अब ही देती हूँ, बेचारा सुबह से मांग रहा है, एक टॉफ़ी कर रहा है, एक ही दूंगी, ठीक है। तो अभी विहान को मैं एक टॉफ़ी दे रही हूँ। ये ले, एलपेली भी दे दूँ, ला खोल के देती हूँ, ये ले, ये लो। और नहीं दूंगी, एक ही मिलेगी, ठीक है, जाओ। अभी एक्चुअली संडे है ना, तो बच्चे भी खेल में लगे हुए हैं। और देखिए कौन है दीपक, कौन है रवि, जिसके कमेंट्स मेरे पास, यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, मेरे पास बार बार आए जा रहे हैं, जिसमें बाला जा रहा है, मतलब कमेंट्स आ रहे हैं। और लोग भी कह रहे हैं कि ना, मतलब हद ही हो गई यार। लोग मेरे को उनको कोई कॉमेंट कर रहा है मेरे बारे में, कैरेक्टर के बारे में गलत बोल रहा है कि हाँ ये बच्चा ना सनी का नहीं था, ये रवि का था। इस तरीके के कॉमेंट्स मेरी वीडियो के नीचे आ रहे। और फिर मतलब एक ने कॉमेंट कर रखा कि इसका दीपक के साथ चक्कर था, दीपक के बाद रवि के साथ था, पता नहीं क्या क्या सन्नी के साथ हुआ, फिर सन्नी को फंसा लिया, फिर सन्नी टपक गया, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे। और मेरे को समझ नहीं आता, लोग उस कमेंट के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ अगर इसका कोई पास्ट भी है तो यहाँ मत बताओ सोशल मीडिया पे, क्यों इसको बदनाम कर रहे हो। भाई मेरा कोई पास्ट है ही नहीं, मेरा कोई पास्ट है ही नहीं ऐसा, तो मेरे को बदनाम करने वाला क्या मतलब बना यार, कि मैं मतलब बदनाम ना करो। ऐसे ऐसे कमेंट भी करे जा रहे हो रिप्लाई में। पहले तो ये देखो बालों में कंघी कर दी, अभी फेस टू फेस आके मैं विद प्रूफ बता दूंगी। लेकिन हाँ, कौन रवि था, कौन दीपक था,
कौन सा नहीं था, मैं सारी बातें बता दूंगी, मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। जो इंसान गलत होता है वो चुप रहता है, मैं कभी चुप नहीं रही हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। तो ये देख लीजिए, ये मैंने अच्छे से बालों में कंघी करी है, बड़े बाल टूटे यार, बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा मेरे सारे बाल। फिर मेरे को लगता है कि कोई बात नहीं, टूटने तो जितने टूटने हैं, एक बार जाके दोबारा ट्रीटमेंट ले लूँगी बालों का, झड़ने बंद हो जाएंगे, फिर से बाल उगाएंगे। वो आजकल बहुत ट्रीटमेंट चल रहा है, बाल अपने आप पहले जैसे हो जाते हैं दोबारा। तो चलिए जी, बालों में अभी मैं बांध लेती हूँ। और विहान यहाँ अपना साइकिल मांग रहा था, बोलता मम्मी मेरा को साइकिल चलाना है, कभी गाड़ी चलानी है। सारे खिलौने, बच्चों के साथ बच्चा खेल के खुश होता है, और आज तो पड़ोस में सारे बच्चे इतने मज़े से अच्छे से खेल रहे हैं। तो चलो, कंघी तो मेरे बालों में हो ही गई है। तो फाइनली आप देख सकते हो, मैंने बालों में फाइनली आज कंघी करके अच्छा लग रहा है। अब ये टोपा टोपा पहनना बंद करती हूँ। और मेरे बालों में भी ना, पता है, रात को तो इतनी इचिंग होती है ना, मेरे को हमेशा ही होती है। मेरे को कई बार ऐसा होता है, जैसे सर्दियों में ज़्यादा होती है, मेरे को लगता है यार मेरे बालों में कहीं जुए ना होगी, मेरे को इतनी इचिंग क्यों हो रही है। बट ये जुए नहीं होती, मेरे डैंड्रफ हो जाता है। और सर्दियों में डैंड्रफ की वजह से ना फिर वो ड्राई ड्राई सी स्कैल्प रहती है मेरी। ये देखो ना, डैंड्रफ है, देखो अलग से आपको दिख भी जाएगा, ये देखो ऊपर आ रहा है ना, और ड्राई और सफ़ेद सफ़ेद सी रहती है मेरी ये स्कैल्प, बिल्कुल ही मतलब ड्राई ड्राई सी। इस वजह से ना मुझे इचिंग सी इतनी रहती है ना, मतलब पूरे टाइम बस बालों में ऐसे ही रहता है। क्योंकि तेल लगा लूँ तब भी ठीक है, तेल भी लगाने का टाइम नहीं मिलता, आपको पता ही है मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कॉमेंट का जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, आप जो भी हो, जो इस तरीके के कमेंट कर रहे हो, ये देखिए मेरी मम्मी बैठे हैं यहाँ, मैं थोड़ा सा, मम्मी थोड़े दूर जाए फिर मैं बात करूंगी, क्योंकि मैं मम्मी को टेंशन नहीं देना चाहती हूँ किसी भी तरीके की। तो पहले तो आप देख लीजिए, फेस मैंने काजल भी नहीं लगा रखा है, लिपस्टिक भी नहीं, विदाउट मेकअप हूँ। मेकअप तो मैं वैसे भी नहीं करती हूँ, बट अभी तो कुछ भी नहीं लगा रखा है। तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि रवि कौन था, मैं बता सकती हूँ। रवि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, ठीक है, दोस्त थे। दीपक कौन था, दीपक कोई भी नहीं था, कोई शख्स ही नहीं है दीपक। मैं तो जिंदगी में किसी दीपक को नहीं जानती हूँ। वे फालतू में एक बात बताओ, आप भी जानते हो जो सोशल मीडिया पे होते हैं ना, उनका नाम किसी के साथ, आप हीरोइनों को नहीं देखते हो, हीरोइनों का नाम किसी के साथ भी लिंक करके जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब सिर्फ ऐसे ही। तो यहाँ भी ऐसा ही है, मेरा कोई भी, मैं किसी दीपक को नहीं जानती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं रवि को जानती थी। वो क्यों जानती थी? क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, बस। और इससे ज़्यादा मैं उनको भी नहीं जानती, ठीक है ना। सनी, मतलब बस यही बता रही हूँ कि मेरा एक बार बताओ, जस्ट बिकॉज कि सोशल मीडिया पे लोगों को ये पता चल गया कि हाँ सनी के फ्रेंड था रवि, तो इसका मतलब भाई, मतलब, और अगर मेरी सास ने एक बार लाइव में आके ये बात बोल दी कि हाँ इसने मतलब रवि के साथ मिलके मतलब सनी का को ये किया वो किया, मतलब वो तो चलो अपनी कॉन्शियसनेस में उस टाइम नहीं थी, लेकिन लोगों ने तो मतलब उस चीज़ को आज तक इतना बतंगड़ बना दिया। मतलब चलो, मेरी सास ने जो बोला उस टाइम, आज से 2 साल पुरानी बात है, वो पता है ये बात कहाँ से उठ के आती है बार बार मेरे कॉमेंट्स में। ज़्यादा लोग नहीं करते, कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जो पुरानी, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, वो पकड़ते हैं। एक्चुअली मेरी सास जब यहाँ पे आई थी ना, तो लाइव में उन्होंने, जब मैंने लाइव कर रखी थी, लाइव में क्या होता है ना कि आप ना अनकट वीडियो जाती है, उस लाइव में ना मेरी सास ने ये बात बोल दी थी कि ना मैंने सनी के फ्रेंड रवि के साथ मिलके सनी को जहर दिया था। ये बात बोल दी उस टाइम 2 साल पहले लाइव में। और उस टाइम उन्होंने ऐसा क्यों बोला? भाई उनकी सोच है, वो कुछ भी सोच सकते हैं भाई। अगर लगता है तो भाई केस कर दो, मतलब इस चीज़ के ऊपर प्रूफ मैं ला के रख दूंगी। मेरे पास मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है, जिसपे साफ लिखा हुआ है कि उनका कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई थी, किडनी फेलियर था, सेप्सिस था। जब डॉक्टरी इलाज में डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तो कौन देगा? ये तो यार, ये तरीका आप लोग समझ ही सकते हो। जब एक औरत का आदमी खत्म हो जाता है ना, तो उसी के ऊपर लोग इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि इसी ने कुछ किया होगा, वो किया होगा, समझते हो। और यही होता है सबसे बड़ा ना तरीका, पता है, उस औरत को गिराने का यही होता है। अगर आपके ससुराल वाले आपको नहीं रखना चाहेंगे ना, कभी भी आपके साथ नहीं रखना चाहते, अगर आपका बेटा चला जाए, तो उसके बाद वो उसकी मतलब बहू को के कैरेक्टर को ही उछालते हैं, उसके कैरेक्टर पे, और उसी के ऊपर सारा दोष डाल देते हैं कि उसी की वजह से हुआ है, हमारा बेटा गया। तो मेरे साथ भी यही किया। देखो, उनको अगर उन्होंने बात बोली है तो उनके मन में तो होगी मेरे सास के। अगर उनके मुंह से, देखो ऐसे तो कोई नहीं निकलती, क्योंकि मुंह से बात तब निकलती है जब ब्रेन में आती है। तो इसका मतलब उन्होंने मेरे साथ रखी नहीं, मेरे को मतलब खत्म कर दी थी उस टाइम।
बहुत पुरानी बातें है ये। लेकिन उस टाइम उन्होंने, उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। उन्होंने, मेरी सास ने खुद उस टाइम बोला था कि मैं ना मेरे भाइयों के पास फ़ोन कर करके बोलती हूँ कि निधि मेरे घर ना आ जाए, वो मेरे साथ ये कर देगी वो कर देगी। तो इसका मतलब वो मुझे अब एज अ थ्रेट समझती थी अपनी ज़िंदगी का, इसीलिए वो मुझसे उन्होंने दूर कर दिया अपनी लाइफ से। तो इसका मतलब देखो, वो करती तो होगी ना शक, इसका मतलब वो मेरे कैरेक्टर पे शक तो करती ही थी, है ना। वो उस तरीके से वो सोचती थी, और वो इस तरीके की बात अगर आई है, उन्होंने बोली है, तो इसका मतलब उनके दिमाग में आई भी होगी, उन्होंने सोचा भी होगा। ऐसा क्यों सोचा होगा पता नहीं, बस आ गया भैया। ह्यूमन ब्रेन है, कुछ भी सोच सकता है। अपने बेटे का जाने का हर कोई ये सोचता है कि ना कैसे चला गया इतनी छोटी उम्र में, कुछ तो किसी ने कुछ किया होगा, क्या किया होगा। बाद में बंदा औरत पे 100 तरीके के ब्लेम भी लगा देता है। पति के जाने के बाद ये भी सोच लेता है कि जरूर इसका कुछ चक्कर चल रहा होगा, है ना, उसके साथ चल रहा होगा, इसके साथ चल रहा होगा, इसके साथ मिला के इसने ये कर दिया होगा। बस वही कहानी है यार, मतलब औरत की यही कहानी है भैया। बस पति के साथ, पति जिंदा हो तो सारे साथ लग जाते हैं, पति नहीं होता तो उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू हो जाते हैं 13 दिन बाद ही। सच्चाई है। तो इसी बात वजह से पता है लोगों ने सोचा कि इसने मतलब रवि के साथ मिलकर कुछ किया होगा, तो जरूर मतलब इनका कुछ चक्कर चल रहा होगा। तो इस तरीके से फिर लोगों ने कॉमेंट अभी भी मेरे पास आते हैं, आज नहीं आ रहे, मैं बहुत बार आ रहे हैं, मैं 2 साल से परेशान हो रखी हूँ, यही कॉमेंट्स बार बार आते हैं। मैं बार बार डिलीट कर करके भी थक गई हूँ यार, मैं कितना डिलीट करूँ इस तरीके के कॉमेंट्स। और मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था, बल्कि जो सनी के जो फ्रेंड थे रवि, उससे मेरी कभी जिंदगी में बात नहीं हुई। 1 या 2 बार बात हुई है मेरी, सिर्फ 1 या 2 बार, वो भी तब जब मेरे हस्बैंड फोन मैं कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे हैं, और मुझे पता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ है, तो मैंने सिर्फ उनसे बात करवा दो, बस इतना। सिर्फ इसलिए मैंने 2 बार फोन किया है अपनी 2.5 साल की शादी में, सिर्फ इसलिए कि मेरे को बात करवा दो उनसे, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी कभी कोई बात भी नहीं हुई है। सोचो, बात नहीं, कुछ नहीं, धक्के से ही। और दूसरी चीज, ऐसे तो भैया मतलब हो सकता हो, देखो उस टाइम वो ऐसा बोल रहे थे, क्या पता आज ऐसा ना बोल रहे हो, क्या पता आज उनकी सोच चेंज हो गई हो मेरे सास ससुर की, है ना, सास की स्पेशली, क्या पता उसकी सोच उस टाइम कुछ और सोचती हो, उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता हो, क्या पता अब ना चलता हो ऐसा, या चलता भी हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे को ये बात क्लियर करने की जरूरत थी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ना, उन्होंने ये बात मेरी लाइफ में बोली, उस वजह से आज तक लोग मेरे कैरेक्टर के बारे में कितना कुछ गलत बोल देते हैं, बल्कि मेरा तो कोई गलत कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी लोग ये सोचते हैं कि उसने बोला तो मतलब उसने क्यों बोल दिया। और ये जो दीपक शब्द है यार, ये शब्द तो मुझे पता है कहाँ से आया है ये, लेकिन ये झूठ है। मेरा कोई दीपक दुपक कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। हाँ, मानती हूँ कि चलो मेरा कोई कुछ छोटा मोटा पास्ट रहा होगा, जैसे छोटे मतलब 17-18 साल की उम्र का कोई छोटा मोटा पास्ट रहा होगा, लेकिन वो पास्ट इतना कुछ खास नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो एक टीनेज क्रश लगा लो, और वो भी नाम पता है क्या, मैंने किसी को बता दिया। मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे से कोई मिलने आया था यहाँ पे मेरे घर पे आज से 3 साल पहले, और मैंने उसको बता दिया वो चीज़। पता नहीं क्यों बता दी, मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं है इतनी नॉलेज समझ कि यार यहाँ पे मैं तो ऐसे ही बता दिया। मुझे तो उस टाइम पता भी नहीं था कि उनका यूट्यूब चैनल है, और बाद में मुझे पता चला, जैसे उन्होंने अगले दिन कुछ बताया ऐसे कुछ कि उनका यूट्यूब चैनल भी है, और मुझे नहीं पता था कि मैं जो बात उनको बता रही हूँ वो वही बात ना कुछ दिनों बाद अपनी वीडियोस में बतानी शुरू कर देंगी कि हाँ इसका तो चक्कर चल रहा है। और पता है क्या होता है, सुनी सुनाई बात इंसान भूल जाता है। नाम मैंने सही बताया था, पर चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो नाम था वो नाम तो उस लड़की को याद रहा नहीं, क्योंकि मैंने तो नाम सही बताया था, उसको लगा ये नाम है, तो इसने वो नाम बताना शुरू कर दिया, होता है ना। तो मेरा जब यूट्यूब चैनल उठाना, तो मतलब लोगों ने बस ये था कि बस क्या ही बोलूँ, लोगों ने मतलब ये नहीं सोचा कि यार कि इसकी कोई लाइफ है, इसकी कोई ज़िंदगी है, इसकी आगे फ्यूचर है, कुछ नहीं। बस धड़ल्ले से भैया, होता नहीं है कि मतलब कंटेंट बस। चलो जाने दो जो भी है, लेकिन मुझे ये बात आज वीडियो में क्लैरिफाई करनी जरूरी हुई तब, क्योंकि मेरे ऑडियंस मेरे को कमेंट्स में कमेंट कर रही कि इसके पास्ट को मत उछालो। अरे कोई पास्ट है ही नहीं तो कौन उछालेगा, मेरा कोई पास्ट नहीं है। मेरे लाइफ में जो मेरे हस्बैंड सनी आए थे मेरी जिंदगी में, हाँ सनी से पहले मेरा एक छोटा सा पास्ट था, 1-2 महीने, मतलब ऐसे ही टीनेज क्रश वाला, बस मतलब वो कुछ भी नहीं था, इट वॉज नथिंग, जो कुछ भी नहीं, ना ही लगा लो, मैं ना भी बोलूँ तो भी ठीक है, क्योंकि कुछ था ही नहीं यार। मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं था, नथिंग मीन्स। मेरा जो मतलब एक्चुअल जो रिलेशनशिप था ना, वो मेरा फर्स्ट और स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड सनी के साथ ही था, ठीक है। जो मतलब एक सीरियस रिलेशनशिप होता है, एक मतलब
मतलब लाइफ का जो मतलब रिलेशनशिप होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन वाला सब कुछ, वो हस्बैंड सनी था मेरा, ठीक है। तो उसके बाद देखो मेरी लाइफ में सनी के जाने के बाद 4 साल हो जाएंगे उनको गुजरे, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं, तो मतलब कोई भी नहीं, नो वन। तो इसलिए फिर मेरा नाम फालतू में किसी किसी के साथ जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी कि देखो मेरा नाम किसी के साथ मत जोड़ो, मेरी लाइफ में कोई ना है, ना था, ना होगा, जो भी है, ठीक है ना, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके की मतलब बातें, अफवाहें मेरे बारे में मत उड़ाइए, ठीक है जी। एंड करती हूँ वीडियो का, अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।